तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं आप लोगों को आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो बता दूं कि पोषण ट्रैकर ऐप और हमारे आंगनबाड़ी संबंधित बेहद ज़रूरी जानकारी आज कौन सी है, किस प्रकार से। जैसे कि थंबनेल से ही आप लोग समझ गए होंगे कि जो कि आज बात होने वाली है सेविका बहनों की लापरवाही के कारण जो समस्याएं सामने आई हैं उनके बारे में आज बात होने वाली है। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं अपने हर वीडियो के माध्यम से पोषण ट्रैकर ऐप का जो वर्क है उसे आसानी से कर लेने के बारे में और पोषण ट्रैकर ऐप का कौन सा काम किस डेट के अंदर कर लेना है, कौन सा काम किस तरह से करना है, सभी की जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से लेकर के लगातार आती हूँ। मगर फिर भी कुछ हमारी सेविका बहनें हैं कि हो सकता है कि मोबाइल ना हो इस वजह से, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी वो मोबाइल का यूज अच्छे से नहीं कर पा रही हों इस वजह से, या ये भी हो सकता है कि उनका लापरवाही हो, वो अपने काम को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही हो। इस वजह से भी बहुत सारी सेविका बहनों ने जो है कि पोषण ट्रैकर ऐप का काम पेंडिंग कर दिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो काम उन्होंने नहीं किया है इसके समक्ष किस प्रकार की समस्या उनको देखने को आई है और क्या उनके साथ अभी विभाग द्वारा सख्त कदम उठाया गया है। चलिए मैं आप लोगों को उसके जानकारी दे देती हूँ। तो आप लोग देख लीजिए कि यह आप लोग देख रहे होंगे कि एक ग्रुप है जो कि इस ग्रुप के माध्यम से सभी सेविका बहनें जो कि बेहतर ढंग से अपने आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन नहीं कर रही हैं, तो उन्हें मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या समझाया गया है और क्या बताया गया है और क्या उन्हें जो है कि चेतावनी दी गई है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आप लोग कि एक व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा यह सूचना दिया गया है कि पोषण ट्रैकर पर बच्चों की उपस्थिति। सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनिए कि इसमें फिर वही बात दोहराया गया है जो मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ कि पोषण ट्रैकर में कौन कौन से हमें काम करने होते हैं। देखिए आप लोग, पोषण ट्रैकर पर बच्चों की उपस्थिति, नाश्ता, गर्म पका भोजन, केंद्र पर गतिविधि यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्कूल पूर्व शिक्षा, गृह भ्रमण जैसी दैनिक गतिविधि प्रतिदिन दर्ज करें। कार्य नहीं होने की स्थिति में कार्यवाही होनी तय है। कार्य में रुचि नहीं लेने वाले केंद्रों को जिला और राज्य के अधिकारी गण द्वारा चिन्हित किया जा रहा है, यानी कि जिनके द्वारा भी यह है कि बच्चों की उपस्थिति, नाश्ता, गर्म पका भोजन और केंद्र को प्रतिदिन बंद और खुला दिखाना और उसके बाद से गतिविधि जिसमें व्यक्तिगत स्वच्छता और स्कूल पूर्व शिक्षा दिया जाता है, गृह भ्रमण जैसी गतिविधि नहीं होने पर जिला द्वारा आप लोगों को चयनित किया जा रहा है। ये मत सोचिए कि पुरस्कृत करने के लिए, आप लोगों को दंडित करने के लिए, हम लोगों को दंडित करने के लिए, यानी कि जो भी सेविका बहन के द्वारा यह सभी प्रविष्टियाँ प्रतिदिन नहीं अंकित की जा रही हैं, जिस वजह से कि उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें नामित किया जा रहा है और उनका नाम लिखा जा रहा है। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि और क्या कहा जा रहा है। साथ ही ग्रोथ मॉनिटरिंग समयानुसार और टीएचआर की एंट्री भी नहीं की जा रही है। टीएचआर की एंट्री नहीं किए जाने पर पोषाहार राशि वापस और बच्चों की उपस्थिति, नाश्ता, गर्म पका भोजन नहीं दिए जाने पर उस दिन की पोषाहार राशि में कटौती संभव है। देखा, मैं यही बात आप लोगों को बार बार बोल रही थी कि आप लोग काम करिए, मगर बहुत सारी बहनें जो है उनका कमेंट आता है तो मुझे इतना अच्छा लगता है। बहुत सारी बहनें लिखती हैं कि थैंक यू दीदी, आपके द्वारा दी गई यह जानकारी हमें अच्छी लगी, या आपके द्वारा बताए गए इस जानकारी से हम लोग काम कर रही हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है। उसी में कुछ बहनों का मैं कमेंट देखी तो थोड़ा सा मन भी उदास हुआ। उनका कहना है कि इतना सैलरी है और इतना आप बता रही हैं, तो ये गलत बात है। यदि क्यों आपकी जब बहाली हुई थी उस समय आपको नहीं पता था कि आपकी सैलरी क्या है? यदि आपके में और बेहतर योग्यता है तो आप फिर क्यों कर रहे हैं आंगनबाड़ी की जॉब? छोड़ दीजिए, छोड़ के आप दूसरा कुछ करिए। हकीकत तो यही है कि शायद आपके में, चाहे हम में, चाहे अन्य किसी में भी वह जो कि बीएड हो गया या फिर अन्य किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं है, तब न जा कर के कोई भी सेविका हो वह आंगनबाड़ी की जॉब कर रही है। क्योंकि सभी को पता है कि आंगनबाड़ी के जॉब में जितना कम सैलरी है, खुशी से तो कोई ही नहीं करेगा, जो भी कर रहा है मजबूरी से कर रहा है। तो इसलिए जो बहनें बेहतर काम कर रही हैं उन्हें आप डिमोटिवेट मत करिए इस प्रकार के कमेंट करके। आप लोग को अगर कमेंट करना है तो ये करिए कि हाँ, हम काम सीख रहे हैं या सीख गए हैं या हमने अपना काम पूरा कर लिया है।
यदि आप लोग काम करना चाहते हैं तो आप ही लोग की भलाई है, उससे मेरा और या अन्य किसी का क्या फ़ायदा होने वाला है। जो काम करेगा सैलरी उसे मिलेगी, प्रोत्साहन राशि उसे मिलेगी, फिर और किसी को डिमोटिवेट करने से क्या फ़ायदा। खैर छोड़िए उस मुद्दे को। वैसे भी लोगों का काम है कहना और हम लोगों का काम है करना, तो हम लोग अपना काम करेंगे। लोगों जिनका काम है कहना वो तो कुछ भी कहेंगे, तो उन्हें हमें इग्नोर करके चलना है। ये मेरी उन सेविका बहनों के लिए है जो काम करती हैं, किसी मजबूरी के कारण नहीं कर पा रही हैं। तो पहले मैं आप लोगों को पूरी बात बता दूं, उसके बाद से मैं इसका भी समाधान बताऊंगी किस प्रकार से आप काम कर सकती हैं। तो चलिए, तो आप लोग देखें, इसमें लिख रहा है कि संभव है जिसके पूर्व रूपेण जिम्मेदारी आप स्वयं होंगे। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी महोदया से नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है, क्योंकि समीक्षा के दौरान जिला की स्थिति ठीक नहीं है, कारण उच्च अधिकारीगण को जवाब देना पड़ता है। अप्रैल माह में रिपोर्ट ठीक नहीं होने के कारण कर्मियों के साथ जिला पदाधिकारी महोदया एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महोदया पर भी स्पष्टीकरण किया गया है। यानी कि यदि सीडीपीओ मैम द्वारा हमें डांटा जा रहा है तो आप लोग इस बात को समझिए कि वो शौक से हमें नहीं डांट रही हैं। उनका भी हमें डांटने का कारण है कि उन्हें भी आगे से डांट पड़ रही है, क्योंकि सेविका अगर काम नहीं कर रही है, जिस वजह से डांट सुपरवाइज़र को भी मिल रही है, फिर डीपीओ को भी मिल रही है। तो चलिए मैं समाधान बताऊं। सबसे पहले आप लोगों को जिस प्रकार का प्रॉब्लम आता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में काम करने संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो आप लिखिए, मैं उसका समाधान का वीडियो तुरंत आप लोगों के पास लेकर के आऊँगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यदि आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप क्या करिए अपने घर में, यदि आपके बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है या अपने हस्बैंड के पास आपके मोबाइल फ़ोन है, तो उसे आप अपने नंबर से, आपके नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी के द्वारा उनके मोबाइल फ़ोन में आप खोल सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि मोबाइल फ़ोन का समाधान। दूसरा ये हो गया कि यदि आप काम नहीं समझ पा रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर लाभार्थी का नाम इंग्लिश में लिखा है, हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो कि नहीं पढ़ पाती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम अपने घर के अपने बच्चों को समझा देंगे, बच्चों को सिखा देंगे। और जो कि बच्चे हैं कि वो जितने अटेंडेंस यानी कि जितने स्कूल में हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, बस उन्हीं बच्चों को छोड़ करके और बाकी नाम आप डिलीट करवा दीजिए। और उसे क्या करिए कि आप अपना पंजी लेते आइए घर पे, या फिर ये भी कर सकते हैं और बच्चों से कहिए कि हम देखिए बेटा पंजी में जितने बच्चे आए थे आप लोग मेरा अटेंडेंस कंप्लीट कर दीजिए। इस प्रकार से भी आप अपना काम कर सकती हैं। या फिर ये भी एक समाधान है कि जब आप लोगों को नहीं समझ में आ पा रहा है तो आप सिर्फ वही बच्चों का नाम रखिए जो रेगुलर आ रहे हैं, और उसमें आप 1-2 कम करके पूरा अटेंडेंस पूरा फुल बना दीजिए। इससे भी आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। या आपको क्या मुख्य दिक्कत आ रही हैं वो भी मुझे बताइए, मैं उसका भी समाधान लेकर के आऊँगी। तो बहनों जल्दी जल्दी आप लोग भी अप्रैल माह का जितना भी टीएचआर वितरण का कार्य है, ग्रोथ मॉनिटरिंग का कार्य है, गृह भ्रमण का कार्य है, ये सभी कार्य कंप्लीट कर लीजिए। और दैनिक खोज रोज़ करिए, क्योंकि दैनिक खोज में आप लोगों को पता है कि हमें क्या क्या करना रहता है। दैनिक खोज में हमें प्रतिदिन बच्चों का हाजिरी बनाना है, नाश्ता वितरण दिखाना है और गर्म पका भोजन देना है। यदि आप लोग के यहाँ गर्म पका भोजन बन रहा है, पोषाहार चल रहा है तो ही चलाइए, चढ़ाइए। उसमें नाश्ता चल रहा है तो ही चढ़ाइए, अगर नहीं चल रहा है तो नाश्ता और गर्म पका भोजन छोड़ के बस अटेंडेंस बना देंगे। और लोकेशन आप लोग ज़रूर अपडेट करिए, क्योंकि लोकेशन अपडेट आप लोग को उसमें साफ साफ हिंदी में भी लिख दे रहा है। सिर्फ एक नाम का ही प्रॉब्लम है कि वो हिंदी में नहीं आ रहा है, बाकी बहुत सारे काम हम लोगों का जो है कि हिंदी में आ जा रहा है, हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी तो जल्दी जल्दी चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।